हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए 12 दिसंबर 2022 की असेसमेंट वर्कशीट, जो आपका चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिस्टिक्स, उस पर बेस्ड है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, द मीडियन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके मीडियन कितना है 26 है और मोड कितनी है 29। तो हमें उसका मीन फाइंड आउट करना है। तो वैसे आंसर इसका हो जाएगा 24.5, बट हम इसका सोल्यूशन देखते हैं हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या होगा कि हमें पहले क्या गिवन है, मीडियन कितना दिया हुआ है 26 और मोड दी हुई है 29। हमें फाइंड आउट करना है मीन। तो हम यूज़ करेंगे जो इम्पीरिकल फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोड मीडियन और मीन के बीच का जो रिलेशन शो करता है वो क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो इसमें हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। तो मोड हमें कितनी दी गई है 29 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन कितना दिया गया हमें 26 माइनस 2 इंटू मीन हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास मीन की वैल्यू आती है वो आ जाएगी हमारे पास 24.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है जिसमें क्लास दी गई है 0 से 5 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10, 5 से 10 फ्रीक्वेंसी 15, 10 से 15 12, 15 से 20 20 और 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी है 9। हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। जो मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट और जो मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट जो भी आएगी उनका हमें सम बताना है। तो इसका आंसर वैसे आएगा 25। अब ये हमने सॉल्व कैसे किया इसको हम देख लेते हैं। तो जो हमें देखो क्लास क्या दी गई है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 हमने एज इट इज लिख लिया। फिर हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई है 10, 15, 12, 20 और 9। ठीक है, अब हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो हमने एज इट इज लिखी 10, फिर जो उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 10 में वो ऐड की यानी कि 25, फिर 25 में अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 12 को ऐड किया यानी कि 37, 37 में अगली फ्रीक्वेंसी 20 को ऐड किया यानी कि 57 और 57 में 9 अगली जो फ्रीक्वेंसी उसको ऐड किया तो कितना आया 66। और ये आप इससे फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जब हमने इस फ्रीक्वेंसी को टोटल किया तो वो टोटल आता है 66 और जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी कितनी है 66। तो इससे हमें इतना तो पता चल गया कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हमें पहले तो क्या बताना है, लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है, एक तो मीडियन क्लास की और एक फाइंड आउट करनी है हमें मॉडल क्लास की। तो हमारे पास देखो n की वैल्यू कितनी आई टोटल यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया 66, तो n/2 यानी कि इसका हाफ कितना हो जाएगा 33। अब जो ये 33 है ये हमें देखना है कि ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे जस्ट बड़ी है, तो वो कौन सी है 37 है। ठीक है, अब 37 के जस्ट हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे 12 है और इस वाले के साथ जो क्लास होगी वो हमारी 10 से 15 वाली है और उसमें जो लोअर बाउंड है यानी कि एल है वो कितना है हमारे पास 10 है। तो ये हो जाएगी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट तो हमने कर ली ऐसे फाइंड आउट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें बतानी है लोअर लिमिट मॉडल क्लास की। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, जो भी ये हमारी फ्रीक्वेंसीज दी गई है इनमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है यानी कि 20 उसकी जस्ट साइड वाली क्लास हम देखेंगे वो कौन सी है 15 से लेके 20, उसमें जो लोअर लिमिट है क्लास की वो कितनी है 15। तो इसलिए ये एल कितना हो गया हमारे पास 15, ये हो जाएगी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब हमारे पास मीडियन क्लास वाली जो एल है वो भी पता चल गया हमें और जो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की वो भी हमें पता चल गई। सिंपली हमें इनको ऐड करना है तो इनका जो सम हो जाएगा वो एल स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल यानी कि 10 प्लस 15 यानी कि 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक। एक वीक में ये इस एज के जो पेशेंट्स हैं किस किस एज के कितने पेशेंट्स जो है एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में वो हमें दिया गया है डेटा।
एज क्या दी गई है, 5 से 15 है, उसमें 5 पेशेंट एडमिट हुए हैं। 15 से 25 एज ग्रुप के 12, 25 से 35 के 20, 35 से 45 के 24, 45 से 55 के 15 और 55 से 65 के 4 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं। तो हमें मीन एज फाइंड आउट करनी है पेशेंट्स की। तो इसका सिंपली हम फॉर्मूला देखेंगे और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, क्या है कि हमें एज दी गई है ईयर्स में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। और ये दिए गए हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हर एज ग्रुप के एडमिट हुए हैं। जैसे ये 5, इस वाले ग्रुप के 12, इसमें 20, इसमें 24, इसमें 15 और इसमें 4। तो ये हमारे पास एफ आई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इसका हमने टोटल निकाल लिया सिग्मा एफ आई, तो वो कितना आया 80 हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकलता है हमारा, जो भी ये एज ग्रुप होता है उस जो भी हमारी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी लोअर और अपर लिमिट को हम ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो 5 है लोअर प्लस अपर है 15, तो 15 और 5 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही हम इस वाले में निकालेंगे तो 20, अगले में 30, 40, 50, 60, इस तरीके से आ जाएगा। और लास्ट में हमें निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि जो एफ आई है और ये एक्स आई है इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 10 50, 20 इंटू 12 240, 20 इंटू 30 600, 24 इंटू 40 960, 15 इंटू 50 750, 4 इंटू 60 240। और लास्ट में हम इन ये जो एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई है इसको भी हम टोटल कर लेंगे। तो ये कितना आता है 2840। अब हमें मीन एज निकालनी है पेशेंट्स की, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिंपली हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकाल चुके हैं हम और सिग्मा एफ आई भी निकाल चुके हैं। तो सिंपली उसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 2840 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है 80। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो मीन एज निकल कर आ रही है वो आ रही है 35.5 ईयर्स। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है वो हमें ये फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। अब हमें मोड निकालनी है इसकी, ठीक है। तो ये क्लास दी गई है 0 से 20, उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 20 से 40 की है 7, 40 से 60 की है 12, 60 से 80 की है 5 और 80 से 100 की है 3। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमें सिंपली क्या लिखना है, जो हमें क्लासेस गिवन है वो हम लिख लेंगे। जैसे 0 से 20 उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 20 से 40 की फ्रीक्वेंसी है 7, 40 से 60 की है 12 और 60 से 80 की है 5 और 80 से 100 की है 3। अब यहाँ पे जो F1 हमें निकालनी है मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सिंपली ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस टेबल से और फिर हम सिंपली वैल्यूज़ को पुट करके मोड जो है निकाल सकते हैं। तो हमें अगर L की अगर हम बात करें तो L क्या होता है, L जो है वो हम कैसे निकालेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इसमें हम सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो देखते हैं। वो कितनी है, ये 12, ठीक है। तो अब इस 12 के जस्ट साइड वाली क्लास क्या है हमारे पास, 40 से लेके 60। अब इस 40 से लेके 60 में जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 40, तो इसलिए L हमारे पास कितना आ जाएगा 40। अब उसके बाद हमें निकालना है F1। अब F1 क्या होता है, जो ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो F1 होती है, यानी कि F1 कितना हो जाएगा हमारा 12। उसके बाद आता है F0 पूछा गया। तो F0 क्या होती है, जो इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F0 हो जाएगी, यानी कि F0 कितना हो जाएगा 7। फिर पूछा गया है F2 क्या होता है, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उससे जो नेक्स्ट क्लास होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो ये हो जाएगा हमारा F2। तो F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया और L हो गया। अब H क्या होता है, H है जो क्लास के बीच का डिफरेंस होगा। किसी भी आप यही वाली क्लास उठाकर देख सकते हैं 40 और 60 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 60 माइनस 40 यानी कि 20। तो इसलिए H हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जो ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की है सिंपली इनको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करी, पहले हमने किया L कितना आया है हमारा 40 प्लस F1 कितना है 12 माइनस F0 वो है 7
डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 यानी कि 2 इंटू 12 माइनस F0 7 माइनस F2 कितना है 5, ये पुट की इंटू H कितना आया है 20, ये हमने पुट किया इसको। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 48.3। तो ये हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आंसर जो है ऑलमोस्ट ठीक है। वो किस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हमारी क्लास आई थी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जहाँ से हमने एल की वैल्यू निकाली थी वो थी 40 से 60। तो जो ये हमारी मोड है ये इस बीच में ही आनी चाहिए, तो 48.3 है, तो क्योंकि ये इसी के बीच में है तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि सही आया होगा या नहीं आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है ये फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया। अब इसमें हमसे मीडियन पूछा गया है। तो ये क्लास दी गई है 15 से 20, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी है 13, 25 से 30 की फ्रीक्वेंसी है 21, 30 से 35 की फ्रीक्वेंसी है 12, 35 से 40 की फ्रीक्वेंसी है 5, 40 से 45 की फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, और हमें मीडियन बताना है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए भी पहले हमने अपनी जो टेबल है वो फॉर्म की है। तो क्लासेस लिख ली हमने, 15 से 20 उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 20 से 25 उसकी फ्रीक्वेंसी है 13, 25 से 30 उसकी फ्रीक्वेंसी है 21, 30 से 35 उसकी फ्रीक्वेंसी है 12, 35 से 40 उसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 40 से 45 उसकी फ्रीक्वेंसी है 4। ये हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि FI है, ये हमने सारी एज इट इज़ जो हमें गिवन था वो लिख लिया। अब नेक्स्ट हमें जो कॉलम बनानी है वो बनानी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है 8, वो हमने एज इट इज़ लिखी। अब उसके बाद अगली जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ऐड करेंगे तो 8 + 13 21 हो गया, फिर 21 + 21 42 हो गया, फिर 42 + 12 54 हो गया, फिर 54 + 5 59 हो गया, और फिर 59 + 4 63 हो गया। अब इसको का जब हम फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो टोटल कितना आएगा 63। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी सही निकल गई है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया, क्योंकि ये जो लास्ट वाली CF है और जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो इक्वल आ चुका है हमारा। अब हमें फाइंड आउट करना मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब हम एक एक करके ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये FI जो आया ये हमारा n होता है, यानी कि ये कितना आया 63, तो n/2 कितना हो जाएगा, यानी कि 63/2 यानी कि 31.5। अब जो ये 31.5 है ये इस CF में इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 42। अब उस 42 के जो साइड वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F हो जाएगी, यानी कि वो कितनी है 21 है। ठीक है, और उसके जस्ट साइड वाली क्लास है हमारी 25 से लेके 30, तो इसमें जो L लोअर लिमिट होगी यानी कि 25 वो हमारा L हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे CF की। तो CF क्या होती है, जो जिसके ज़्यादा क्लोज आया है ये n/2 उससे जस्ट प्रिसीडिंग जो हमारी जो पहले वाली ऊपर वाली हमारी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा CF होता है। तो CF हो गया 21 हमारे पास। और H की अगर बात करें तो इनका डिफरेंस, तो अगर मैं मान लो 25 से लेके 30 यही वाली क्लास अगर हम लेते हैं तो 30 में से 25 अगर जाते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 5, तो H हो जाएगा 5। अब सिंपली ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में यानी कि L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू H में पुट करेंगे। तो जब हमने इसको पुट किया तो L कितना आया था हमारा 25, प्लस n/2 कितना आया था, वो आया था 31.5, माइनस CF कितना आया है, वो आया है 21, डिवाइडेड बाय F कितना आया है 21, इंटू H कितना आया है 5। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली, और जब हमने इसको सॉल्व किया है तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 27.5। अब इससे भी हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर, इस चीज़ से तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि जो हमारी क्लास आई थी जिसमें से हमने L की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो थी 25 से लेकर 30 के बीच की, और ये आंसर 27.5 यानी कि इन्हीं के बीच में आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो 6th क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन हमें दिया है 18। हमें फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी F जो कि क्लास 19 से लेके 21 की फ्रीक्वेंसी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देख लेते हैं क्लास क्या क्या दी गई है और उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है। 11 से 13 की फ्रीक्वेंसी है 3, 13 से 15 की फ्रीक्वेंसी है 6, 15 से 17 की फ्रीक्वेंसी है 9, 17 से 19 की फ्रीक्वेंसी है 13, 19 से 21 की फ्रीक्वेंसी है F
जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। 21 से 23 की फ्रीक्वेंसी है 5 और 23 से 25 की फ्रीक्वेंसी है 4। अब इसको सोल्यूशन भी हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन भी सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्लासेस दी गई है 11 से 13 उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी है 3, 13 से 15 की है 6, 15 से 17 की 9, 17 से 19 की 13, 19 से 21 की F, 21 से 23 की 5 और 23 से 25 की 4। इसको हमने ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है कॉलम आएगी वो आएगी XI। अब XI क्या होता है, हमने देखा था कि जो क्लास होगी उसकी जो लोअर लिमिट यानी कि 11 और जो अपर लिमिट होगी यानी कि पहली वाली क्लास की हम फाइंड आउट कर रहे हैं 13 और उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये हमारे पास कितना है 24/2, इसको डिवाइड किया तो 12। तो इसी तरीके से हम हर क्लास की फाइंड आउट कर सकते हैं XI। तो ये 13 से 15 वाले की आई 14, नेक्स्ट आई 16, फिर 18, फिर 20, 22 और 24। इस तरीके से ये XI की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट कॉलम है वो है FI इंटू XI। FI कितना है, ये 3 फर्स्ट वाली रो का, और XI कितना 12, तो ये आया 36। फिर अगले का है 6 इंटू 14 84, फिर 9 इंटू 16 144, फिर 13 इंटू 18 234, फिर F इंटू 20 20 F हो गया, 5 इंटू 22 110 हो गया और 4 इंटू 24 96 हो गया। तो ये तो हो गया। अब हमारे पास, अब इसका हमने टोटल निकाला यानी कि सम सिग्मा FI कितना हो जाएगा, जब हमने इसको टोटल किया तो वो आया 40 प्लस F। ऐसे ही जब हमने FI इंटू XI को प्लस किया सारे, तो वो सिग्मा FI XI कितना आ गया 704 प्लस 20 F। अब हमें दिया क्या गया है, मीन 18। अब हमें मीन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो सिंपली जो जो वैल्यूज हमारी आई हैं या जो हमें गिवन है वो हम पुट कर लेंगे। तो मीन हमें दिया हुआ है 18 इज इक्वल टू सिग्मा FI XI कितना आया है 704 प्लस 20F डिवाइडेड बाय सिग्मा FI वो कितना आया है 40 प्लस F। तो जब हमने इसको सॉल्व किया यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगी तो 18 इंटू 40 प्लस F इज इक्वल टू 704 प्लस 20F। तो इसको सॉल्व किया फिर से, तो 720 प्लस 18F इज इक्वल टू 704 प्लस 20F। फिर ये 720 था, इसमें से ये इधर जाएगा तो 704 माइनस होगा, ये 20F था, ये 18F इधर आएगा तो माइनस 18F हो जाएगा। तो 720 में से 704 जाते हैं तो 16 बचता है, और 20 में से 18 जाते हैं तो 2F बचता है। तो अब F अगर हम बात करें तो 16, और ये इधर जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2, यानी कि F की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। तो ये F हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये सारे क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस समझ में आए हैं और आपको ये वीडियो भी समझ में आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।